हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियोस में हमने क्लास 9th मैथ्स प्रश्न बैंक का अध्याय 14 सांख्यिकी के हमने प्रश्न 2 तक के सवालों को हल कर लिया था। उसमें जो बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो से हम अध्याय 13 के प्रश्न 3 से सवालों को हल करने वाले हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 क्या है। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है ना। 3 सिक्के ले रहे हैं हम और उन 3 सिक्कों को हम 30 बार उछाल दे रहे हैं एक साथ। प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है ना। क्या है, ये सारी आपको संख्याएं दी गई है। ये सारी आपको चित आने की संख्याएं दी गई है। 0 1 2, ये 0 1 2 3 जो संख्या है वे चित आने की संख्या है। इन आंकड़ों की आपको एक बारंबारता सारणी बनानी है। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्या है, चित आने की संख्या है ना। 0 1 2 3 क्या है, चित्त आने की संख्या है। चलिए अब हम बारंबारता श्रेणी बनाते हैं। तो देखिए एक कॉलम में आप लिखेंगे 3 सिक्के उछालने पर चित्त आने की संख्या, दूसरे कॉलम में प्राप्त चीतों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं इसे बारंबारता। 3 सिक्के उछालने पर चित्त आने की संख्या, देखिए चित्त आने की संख्या कौन कौन सी थी, 0 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 1 2 3। बारंबारता का अर्थ होता है वह कितने बार प्रकट हुआ है, वह कितने बार पुनः रिपीट हुआ है ना। मतलब कि उसका रिपीटेशन क्या है, हमें यह बारंबारता से पता चलता है। तो देखिए 0 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6। 0 6 बार आया है, अर्थात 0 का रिपीटेशन 6 बार हुआ, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 6 होगी। तो हमें 0 से कितने चित्त प्राप्त हुए, 6 चित्त प्राप्त हुए। अब 1 का कितने बार रिपीटेशन हुआ, तो देखिए यहाँ पर यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 1 का रिपीटेशन हुआ है, अर्थात 1 की बारंबारता कितनी हुई, 10 हुई। 2 का रिपीटेशन कितने बार हुआ है, तो देखिएगा आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अर्थात 2 की बारंबारता क्या हुई यहाँ पर, 8 हो गई। अब 3 की बारंबारता क्या होगी, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 है ना, कितनी बारंबारता हुई इसकी, 5 हो गई। तो इन सब की बारंबारता आपके सामने निकल चुकी है। अब हम इनका कुल योग निकाल लेते। देखिए 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 6 हो गया 30। तो कुल योग कितना आ गया बारंबारता का, 30 आ गया। इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न चौथा क्वेश्चन है आपका। प्रश्न चौथा क्वेश्चन क्या है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में राजनीतिक पार्टियां है A B C D E F, और दूसरे कॉलम में उनके द्वारा जीती गई सीटें है। A ने 75 सीट जीती है, B ने 55 जीती है, C ने 37, D ने 29, E ने 10 और F ने 37 सीटें जीती है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिया है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचना है। आपको एक दंड आलेख खींचना है ना। और दूसरा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दंड आलेख हम खींचते हैं राजनीतिक पार्टी और उनके द्वारा जीती गई सीटों के बीच। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको रेखाओं को खींचनी है। ये रेखा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, और ये वाली रेखा नहीं, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा अर्थात आड़े में खींची गई है, और ये वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है जो कि खड़े में खींची गई है। ये वाली रेखा में हम राजनीतिक पार्टी को दर्शाएंगे A B C D E F, और ये वाली रेखा में हम जीती गई सीटें को दर्शाएंगे है ना। कहाँ से कहाँ तक सीटें जीती गई है उनकी, 10 से लेकर 80 के बीच में सीटें जीती गई है। तो आप 1-1 सेंटीमीटर स्केल रखकर
इन रेखाओं को खींच सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब देखिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ए ने कितनी पार्टी जीती थी? ए ने पार्टी जीती थी कितनी सीटें जीती थी? ए ने 75 सीटें जीती थी। तो हम क्या लेंगे? हम उठाएंगे स्केल, है ना, हम उठाएंगे स्केलों को, हम उठाएंगे, फिर हम कहाँ तक लेंगे? हम लेंगे 75 तक। आपको 75 का अनुमान लगाना है। 75 के बिंदु कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो हम ऐसे लेंगे और ऐसा ऐसा खींच देंगे। और दूसरा भी कहाँ तक जाएगा? बी ने कितनी सीटें जीती थी? तो बी ने 55 सीटों को जीता था। तो हम ऐसे लेंगे स्केल, और 55 कहाँ पर बनेगा? 55 लगभग यहाँ पर बनेगा। तो हम इसकी सिद्धांत लेंगे और यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे। सी ने कितनी रेखा खींची थी? सी ने कितनी रेखा जीती थी? सी ने कितनी सीटें को जीती थी? तो सी ने 37 सीटों को जीता था। तो देखिएगा 37 आपका लगभग हम सी की सिद्धांत से लेंगे, 37 लगभग आपका यहाँ का ही बनेगा। तो देखिए हम सी की सिद्धांत लेंगे और एक रेखा को खींच देंगे। डी ने कितनी सीटें जीती थी? तो देखिए डी ने 29 सीटों को जीती थी। तो देखिएगा 29 कहाँ पर बनेगा? आपका 29 बनेगा आपका लगभग यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बनेगा आपका 29। तो हम इसके सिद्धांत से लेकर एक रेखा को खींच देंगे। ई ने कितनी सीटें जीती थी? तो देखिए ई ने जीती थी 10 सीटें। तो देखिए 10 की सिद्धांत आप लेंगे और एक रेखा को खींच देंगे। एफ ने कितनी सीटों को जीती थी? तो एफ ने जीती थी 37 सीटें। तो हम लेंगे यहाँ पर ये, और 37 की हम सिद्धांत लेंगे। देखिएगा 37 आपका लगभग यहाँ का ही बनेगा और हम एक रेखा खींच देंगे। और आपको इसको मिलाने के लिए आपको इस रेखा को भी बड़ा करना पड़ेगा, है ना। देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इन रेखाओं को खींच देना है और इन प्रकार से मिला देना है सिद्धांत से, है ना। ए ने कितनी सीट जीती थी? ए ने जीती थी 75। बी ने जीती थी कितनी? 55। तो आप यहाँ पर दर्शा देंगे। सी ने कितनी जीती थी? सी ने जीती थी 37, है ना, 37 के सिद्धांत से बन रही है। डी ने जीती थी कितनी जीती थी? डी ने जीती थी 29 सीटें। ई ने 10 और एफ ने 37 जीती थी, है ना। सी और एफ की सीटें जो है वे बराबर है। तो इस प्रकार से आपको दंड आलेख को बनाना पड़ता है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किस पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है 75। तो आपको यहाँ पर लिख देना है पार्टी ए ने अधिकतम 37 सीटें जीती है। तो उम्मीद है आप सभी को जो मैंने आपको 2 सवाल समझाया हूँ समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको उसकी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलती को सुधार लेना है, थोड़ी सी गलती हुई थी, बाकी सब सही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।